जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास और जो पीछे हम लोग पढ़े हैं उसके आगे के बारे में जानेंगे। और जो लोग पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं वो जो है चैनल पे जा कर के दोबारा उसको देख सकते हैं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है प्राचीन काल के प्राकृतिक भाषा देश भर की संपूर्ण भाषा लिंगुआ फ्रैंका का काम करती थी। दूसरा ऑप्शन है प्राचीन काल के दो महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना मूलतः संस्कृत भाषा में हुई है। ऑप्शन सी है सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ऑप्शन डी है हमारे देश का नाम इंडिया अरबी और फारसी भाषाओं के हिंद नाम से विदित है। उत्तर है उत्तर सी जो है गलत है क्या? सम्राट अशोक के शिलालेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी खरोष्टी और आरमाइक लिपि में है। पश्चिमोत्तर और अफगानिस्तान में इसकी भाषा और लिपि आरमाइक और यूनानी दोनों अतः कथन सी गलत है और तीनों कथन सही है। ऑप्शन सी में दिया है सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे थे, जबकि सही उत्तर क्या है? ब्राह्मी खरोष्टी प्राकृतिक भाषा और आरमाइक 4 भाषाओं में इसे लिखा गया था और पश्चिमोत्तर और अफगानिस्तान में इसकी भाषा आरमाइक और यूनानी दोनों में भी लिखा गया था। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है भारत इतिहास के साहित्य स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला, प्राचीन भारत में पांडुलिपि प्रकृति भाषा में मेषचर्म काष्ठफलक पर लिखी जाती थी। दूसरा ऑप्शन है वेदांगों की रचना वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ है समझने के लिए की गई है। वेदांगों की रचना वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए किया गया है। ऑप्शन तीसरा है व्याकरण की रचना पाणिनि ने की थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी 2 और 3, डी 1 और 2 और 3। अब चलते हैं उत्तर के बारे में। उत्तर है प्राचीन भारत के पांडुलिपियां भोजपत्र और ताड़पत्रों पर लिखी मिलती हैं, परंतु मध्य एशिया में जहां भारत के प्राकृतिक भाषा फैल गया था, यह पांडुलिपियां मेषचर्म तथा खरोष्टी फलक पर लिखी गई थी, इसलिए कथन 1 गलत है। दूसरा ऑप्शन है वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ है समझ में आए, इसके लिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक था, इसलिए इसकी रचना की गई थी, इसलिए कथन 2 सत्य है। यह वेदांग है शिक्षा, उच्चारण विधि, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, निरुक्त भाषा विज्ञान, छंद और ज्योतिष। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। व्याकरण की रचना पाणिनि के 400 ईस्वी पूर्व के आसपास की गई थी। व्याकरण के नियमों का उदाहरण देने के क्रम में पाणिनि ने अपने समय की समाज अर्थव्यवस्था और संस्कृत पर अमूल्य प्रकाश डाला है, अतः कथन 3 सत्य है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन है वैदिक साहित्य, आर्यण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। ऑप्शन बी वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आर्यण्यक, उपनिषद। ऑप्शन सी वैदिक साहित्य, उपनिषद, ब्राह्मण, आर्यण्यक। ऑप्शन डी ब्राह्मण, वैदिक साहित्य, आर्यण्यक और उपनिषद। अब चलते हैं इसके उत्तर के बारे में। इसका उत्तर है वैदिक साहित्य का सही क्रम इस प्रकार है वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, जो कि ऑप्शन बी में है वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां
अशोक के अभिलेख में प्रस्तुत है? देवनागरी, आरमाइक, ब्राह्मी और खरोष्टी। ऑप्शन बी ब्राह्मी, खरोष्टी और आरमाइक। खरोष्टी, ब्राह्मी, ग्रीक एवं शारदा। ऑप्शन डी ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं देवनागरी। अब चलते हैं उत्तर के बारे में। उत्तर है अशोक के अभिलेख राजादेशों के रूप में जारी किए जाते थे। अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में हैं, जबकि अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेख आरमाइक तथा ग्रीक दोनों लिपि में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास की विदेशी विवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन असत्य है? सौंद्रोकोतस नामक चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन बी मेगस्थनीज अशोक के दरबार में दूत बनकर आए थे। ऑप्शन सी ह्वेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन डी फाहियान और ह्वेनसांग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आया था। अब उत्तर पे चलते हैं। उत्तर है मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष तक रहा। इसके द्वारा रचित इंडिका में युगीन समाज और संस्कृति का विवरण मिलता है, अतः कथन भी असत्य है। यूनानी विवरणों में चंद्रगुप्त मौर्य और सौंद्रोकोतस जिसकी राज्यारोहण की तिथि 322 ईस्वी पूर्व निर्धारित की गई है, एक ही व्यक्ति था, अतः कथन ए सत्य है। ह्वेनसांग 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। उल्लेखनीय है कि वह भारत में 16 वर्ष तक रहा। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, अतः कथन सी सत्य है। फाहियान और ह्वेनसांग दोनों बौद्ध और बौद्ध तीर्थों। असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन बी मेगस्थनीज अशोक के दरबार में दूत बनकर आया था, जबकि उत्तर क्या है? मेगस्थनीज सेल्यूकड निकट के राजदूत बनकर आया था, इसलिए कथन भी असत्य है। होटो का दर्शन करने तथा बौद्ध धर्म के अध्ययन करने भारत आए थे, अतः कथन डी सत्य है। अब मिलेंगे अगले क्लास अगले वीडियो में। जय हिंद।